जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर जो मैंने क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बच्चों के लिए तैयार किया था, वो बेटा हमारे चैप्टर नंबर 12 का सबसे इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक था, जिसका नाम था बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस टॉपिक में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ये समझाया था। ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखवाए थे, समझाए थे, और ये बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से मालूम की जाती है। ये तमाम रूल्स कंप्लीट करने के बाद आज मैं आपसे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिन बच्चों ने इस टॉपिक की मेरी पहली वीडियो, पहला लेक्चर नहीं देखा, वो इसको देखने की गलती मत कीजिएगा। आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी समझ में कुछ आना नहीं है। लेकिन जिन्होंने इस टॉपिक का पहला लेक्चर समझा है, उन बच्चों से गुजारिश है कि वो इससे फायदा जरूर उठाइएगा। आइए, टाइम वेस्ट करे बगैर अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। और जो बात मुझे आपसे करनी है, इम्पोर्टेंट तरीन इक्वेशन जो कई कॉलेजेस के पेपर में आई हुई है, वो बच्चों ये है। ओके, आइए। मैंने आपको क्लास में भी ये बात बताई थी कि इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के 7 स्टेप हैं, जिनमें बच्चों पहला स्टेप ये है कि इक्वेशन को कॉपी करते हैं। दोनों इक्वेशन को कॉपी करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो Cr2O7 होल -2, ये -2 पूरे पर है। अब आपने इसको इस्तेमाल करके दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। ऑक्सीजन -2, 7 ऑक्सीजन -14। बच्चों बताइए क्या करना है। -14 में से ये जो -2 लिखा हुआ है सबसे ऊपर, इसको माइनस करना है। -14 में से -2 को माइनस किया तो -12 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस का भी 12 होगा, तो एक Cr+6 और दो Cr+12। आयोडीन अपनी फ्री स्टेट में है। अगर आयोडीन अपनी फ्री स्टेट में है तो इसका मतलब 0। क्रोमियम पर ऑलरेडी लिखा हुआ है +3। और बच्चों, IO3, आयोडेट, होल -1, तो ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन -6, -6 में से होल -1 को माइनस किया तो -5, तो आयोडीन हो गया +5। ठीक है। अब बताइए बेटा, इधर से एक लाइन खींची और इसको इधर बढ़ा दिया, क्रोमियम +6 से +3 हो गया। +6 का मतलब है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कम है, और +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब क्रोमियम जब लेफ्ट से राइट आया तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और गेन को कहते हैं रिडक्शन। आयोडीन 0 से +5 हो गया। 0 से +5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, और लॉस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। बच्चों, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का ये पहला स्टेप है। अब इसके बाद करना ये होता है कि इस इक्वेशन में से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलहदा करते हैं। ये देखिए, -2 +6, नीचे वाले -14 +12 लिखने की जरूरत नहीं है, और वो जो होल -2 रेड कलर से लिखा हुआ है उसकी भी अब जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, हमने मेंशन भी कर दिया कि ये रिडक्शन है। अब इसके बाद आयोडीन 0 से +5 हो गया, तो 0 से +5 का मतलब ऑक्सीडेशन।
तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट कर लिया। यहाँ पर एक काम और करना होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन हुई है और जिसमें रिडक्शन हुई है उसके एटम बराबर करते हैं। बच्चों आप अगर गौर करें तो क्रोमियम के एटम दो हैं लेफ्ट साइड पर, और राइट पर एक है, तो यहाँ टू लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। आयोडीन लेफ्ट साइड पर टू है और राइट पर वन है, तो टू लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ, आसान तरीन। अब बच्चों इसके बाद हमें करना यह है कि ऑक्सीजन बैलेंस करना है। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप अगर ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो लेफ्ट साइड पर 7 ऑक्सीजन है और राइट पर एक भी नहीं है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि जिधर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर देते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन में राइट पर 7 ऑक्सीजन कम थे तो 7 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दिए, और नीचे वाली इक्वेशन में राइट पर 3 टू द 6 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट पर हमने 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दिए और बाकी इक्वेशन जैसी थी वैसी ही लिख दी। आप अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, यानी तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब बच्चों चौथे स्टेप की बारी है, और चौथे स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में राइट साइड पर 2 7 14 हाइड्रोजन है और लेफ्ट पर एक भी नहीं है। तो जिधर जितने हाइड्रोजन कम होते हैं, बच्चों जिधर जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उधर उतने ही H पॉजिटिव आयन प्लस कर देते हैं। तो बताइए ऊपर वाली इक्वेशन में 14 H पॉजिटिव प्लस करना है और नीचे वाली इक्वेशन में 12 H पॉजिटिव। आप अगर गौर करें तो चौथा स्टेप भी कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन पहले ही बैलेंस हो गया था। अब बच्चों करना यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का टोटल लॉस और इलेक्ट्रॉन का टोटल गेन शो करना होता है। ये पांचवा सबसे अहम तरीन स्टेप है, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दिखाना होता है। तो ऊपर से देख देख कर हमने इक्वेशन को कॉपी कर लिया। अब आप अगर गौर करें तो क्रोमियम +6 से +3 हो गया। +6 से +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। मगर ये 3 इलेक्ट्रॉन का गेन एक Cr ने किया है, एक क्रोमियम ने किया है, और क्रोमियम है कितने, दो। तो एक ने 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो दो क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। और गेन बच्चों हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है। आयोडीन 0 से +5 हो गया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो एक आयोडीन में से 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो दो में से 10। ये बच्चों आपका पांचवा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आपने करना ये है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर करना है। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से और नीचे वाली को 3 से। ऊपर वाली इक्वेशन को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 14 = 70, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35। इलेक्ट्रॉन बैलेंस, इलेक्ट्रॉन 30 हो गए। नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30 और 3 × 1 = 3। बच्चों इलेक्ट्रॉन का लॉस और अच्छा 3 × 12 = 36। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर हो चुका है, कैंसिल कर दीजिए और दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। ठीक है, अच्छा ऐड कैसे करेंगे, ये देखिए 5Cr2O7। अच्छा, और इसके अलावा ये -2 जो गिवन था,
ठीक है। अब आपको ब्रेक ऑक्सीडेशन स्टेट होल की लिखनी है। और बच्चों, I2 जीरो हटा दिया, 3I2। अच्छा, 70 H पॉजिटिव ऊपर वाली इक्वेशन में है लेफ्ट पर, और 36 राइट पर। तो 36 को लेफ्ट पर ले आइए तो बाकी बचा 34 H पॉजिटिव। अगर आप राइट पर चले तो 10 CR 6iO3 - 1। बच्चों, 35 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, 18 वहां पर हैं। तो 18 को इधर ले आइए राइट पर, 35 में से 18 माइनस हुआ तो 17 बन गया। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये वही इक्वेशन है जो आपको गिवन थी, एसिडिक मीडियम की इक्वेशन थी। इसलिए H पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल का इजाफा हो गया, और इस तरह हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हुई। ठीक है बेटा, चलें थोड़ी सी प्रैक्टिस मजीद और करते हैं। बच्चों, अगली जो इक्वेशन है वो ये है। बताइए सबसे पहला काम क्या होगा। इक्वेशन को कॉपी करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। जी, लेफ्ट साइड पर NO2, NO2 में ऑक्सीजन -2, दो ऑक्सीजन -4, -4 में से -1 को माइनस किया तो -3 नाइट्रोजन +3। अब आ जाइए MnO4 -2, चार ऑक्सीजन -8, -8 में से -1 को माइनस कर दीजिए, -7, तो मैंगनीज हो गया +7। ठीक है। NO3 ऑक्सीजन -2, तीन ऑक्सीजन -6, -6 में से -1 को माइनस किया तो -5, और नाइट्रोजन हो गया +5। ठीक है। Mn के ऊपर ऑलरेडी +2 लिखा हुआ मौजूद है। हाइड्रोजन +1, दो हाइड्रोजन +2, ऑक्सीजन -2। अब बताइए क्या करना है। नाइट्रोजन +3 से +5 हो गया। +3 से +5 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, यानी ऑक्सीडेशन। मैंगनीज +7 से +2 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन यानी रिडक्शन। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों, स्टेप नंबर 2। बताइए क्या करना है। ऑक्सीडेशन को अलहदा लिखना है। तो मैंने क्या किया, ये बच्चों ऑक्सीडेशन को अलग लिख दिया। रिडक्शन को निकाल कर अलहदा लिखना है, और रिडक्शन को अलहदा लिख दिया। एटम नाइट्रोजन के भी बैलेंस हैं और मैंगनीज के भी बैलेंस हैं, इसका मतलब ये हुआ स्टेप नंबर 2 हमारा फिनिश। अब बारी ऑक्सीजन को बैलेंस करने की है। ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो लेफ्ट साइड पर एक ऑक्सीजन कम है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दीजिए। ठीक है बेटा। और एक वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दिया। नीचे वाली इक्वेशन में राइट पर चार ऑक्सीजन कम है, तो चार वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दीजिए, और ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। चौथे स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो लेफ्ट साइड पर दो हाइड्रोजन है और राइट पर एक भी नहीं है, तो क्या करना है, दो H पॉजिटिव आयन ऐड करना है। और नीचे वाली इक्वेशन में बच्चों ये देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन में लेफ्ट पर दो हाइड्रोजन है और राइट पर एक भी नहीं है, तो 2H पॉजिटिव आयन प्लस कर दिए। नीचे वाली इक्वेशन में 2 4 8, 8 हाइड्रोजन है तो 8H पॉजिटिव आयन प्लस कर दिए। ओके, ये आपका चौथा स्टेप कंप्लीट हुआ। और बच्चों, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दिखाना है। बताइए, नाइट्रोजन +3 से +5 हो गया, मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन का बच्चों लॉस हो गया। और नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज, अभी हमने दोनों इक्वेशन को कुछ किया नहीं है, एज इट इज लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब आप गौर करें तो ऊपर वाली इक्वेशन में नाइट्रोजन +3 से +5 हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस।
नीचे वाली इक्वेशन में मैंगनीज +7 से +2 हो गया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन का गेन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन शो हो गया। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बैलेंस करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। ये देखिए, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, इस तरह इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर हो गया। कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करके दोनों को ऐड कर दीजिए। ये देखिए, 5NO2 - 1, 2MnO4 - 1, 6H पॉजिटिव। कैसे? 16 लेफ्ट पर है और 10 राइट पर है, तो 10 को लेफ्ट पर ले आइए तो 6H पॉजिटिव बाकी बचा। और बच्चों, 5NO3 - 1, 2Mn+2 और 3H2O। आप चाहें तो चेक कर लीजिए, ये वही इक्वेशन है जो हमें गिवन थी। एसिडिक मीडियम की इक्वेशन थी, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन मौजूद था और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने इसको बैलेंस भी कर लिया। ओके बेटा, इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, इक्वेशन 4 ये रही। बताइए, पहला स्टेप करने के लिए इक्वेशन को कॉपी किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ओके, चलें ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाइए। लेफ्ट पर MnO4 ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, 4 ऑक्सीजन -8। ये बच्चों -8 है। ठीक है, अच्छा, -8 में से -1 को माइनस किया तो -7, और ये हो गया +7। Cl ऑलरेडी -1 है और हाइड्रोजन ऑलरेडी +1 है, मैंगनीज ऑलरेडी +2 है, क्लोरीन फ्री स्टेट में है 0। हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन +2, ऑक्सीजन -2, मैंगनीज +7 से +2 हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन का गेन यानी रिडक्शन। क्लोरीन 0 से, क्लोरीन -1 से 0 हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी ऑक्सीडेशन। अब बताइए क्या करें? बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलहदा करना होगा। तो हमने रिडक्शन को अलग कर लिया, ऑक्सीडेशन को भी अलहदा कर लिया। ऊपर वाली इक्वेशन को देखें तो मैंगनीज दोनों तरफ 1 है। बच्चों, मैंगनीज दोनों तरफ 1 है, बैलेंस है। और क्लोरीन राइट पर 2 है, लेफ्ट पर 1 है, तो 2 लगा दीजिए। ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बारी है। बच्चों, ऊपर वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन लेफ्ट पर 4 है, राइट पर एक भी नहीं है, तो क्या करना होगा? 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस करना होगा। ओके, जबकि नीचे वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन है ही नहीं। चलें, अब बारी हाइड्रोजन को बैलेंस करने की है। ऊपर वाली इक्वेशन में राइट पर हाइड्रोजन 2 × 4 = 8, तो लेफ्ट साइड पर क्या करना होगा? हमें 8H पॉजिटिव आयन प्लस करना होंगे, और नीचे वाली इक्वेशन जैसी है वैसी ही लिख दी। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन। ऊपर वाली इक्वेशन में मैंगनीज +7 से +2 हो गया, तो +7 से +2 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो गेन हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन, बाकी सब कुछ जैसा था वैसे ही। Cl -1 से 0 हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और 2 Cl में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब बताइए बेटा, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली को 5 से। तो ये देखिए, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। और नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया।
इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर हो चुका है, कैंसिल कर दीजिए और ऐड कर दें। आप अगर चाहें तो चेक कर लीजिए, ये वही इक्वेशन है जो ऊपर थी, बैलेंस नहीं थी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस हो गई। ये तमाम एसिडिक मीडियम की इक्वेशन चल रही हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पर, और नेक्स्ट इक्वेशन नंबर हमारी 5 है। बच्चों, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। चलें, MnO4 ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, -8 में से -1 को माइनस किया तो -7, मैंगनीज हो गया +7। C2O4 ऑक्सलेट -2 है, तो ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, -8 में से -2 को माइनस किया तो -6, तो एक कार्बन +3, दो कार्बन +6। H पॉजिटिव ऑलरेडी लिखा हुआ है, Mn+2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, CO2 ऑक्सीजन -2, दो ऑक्सीजन -4, कार्बन +4। मैंगनीज बच्चों +7 से +2 हो गया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का गेन यानी रिडक्शन। कार्बन +3 से +4 हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी ऑक्सीडेशन। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब बेटा दूसरा स्टेप करने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलहदा करना है। हमने रिडक्शन को अलग लिख लिया, ऑक्सीडेशन को अलग। मैंगनीज के एटम ऊपर वाली इक्वेशन में बराबर हैं, लेकिन कार्बन नीचे वाली इक्वेशन में 2 है और राइट पर 1 है, तो 2 लगा दीजिए और इस तरह बैलेंस हो गया और सेकेंड स्टेप कंप्लीट। बारी बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करने की है। ऊपर वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर 4 ऑक्सीजन है और राइट पर एक भी नहीं है, तो क्या करना होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस करेंगे, जबकि नीचे वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर भी ऑक्सीजन 4 है और राइट साइड पर भी ऑक्सीजन 4 है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद अब क्या करना होगा, अब बेटा हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन 2 4 जा 8, तो लेफ्ट साइड पर हमें क्या करना होगा, 8H पॉजिटिव आयन प्लस करना होंगे, और नीचे हाइड्रोजन है नहीं, तो इक्वेशन जैसी है उसको वैसा ही लिख देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दिखाना है। ऊपर वाली इक्वेशन में मैंगनीज +7 से +2 हो गया, +7 से +2 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का गेन, ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन का गेन। और नीचे वाली इक्वेशन में कार्बन +3 से +4 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और दो कार्बन में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन का टोटल लॉस हो गया। ठीक है, अब लॉस और गेन को बराबर करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से और नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कैंसिल, दोनों को प्लस कर दीजिए, और ऐसा करने से ये वही इक्वेशन बन गई जो गिवन थी, बैलेंस नहीं थी, बस बैलेंस हो गई। ओके बेटा, इसकी तैयारी बहुत अच्छी करके करेंगे। चलते हैं इक्वेशन 6 की तरफ। बच्चों, एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन एसिडिक और बेसिक दोनों में आती है। चलें, बात काम शुरू करते हैं। बच्चों, लेफ्ट साइड पर MnO4 ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, -8 में से -2 को माइनस किया तो -7, मैंगनीज हो गया +7। SO3 में ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन -6, -6 में से -2 को माइनस किया तो -4, सल्फर हो गया +4। Mn ऑलरेडी +2 है, SO4 ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, -8 में से -2 को माइनस किया तो सल्फर +6। ओके,
अब बताइए, मैंगनीज +7 से +2 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। सल्फर +4 से +6 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी ऑक्सीडेशन। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट करना था, और हमने कर भी लिया। मैंगनीज के एटम दोनों तरफ बराबर हैं, सल्फर के एटम दोनों तरफ बराबर हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन 4 है, राइट पर एक भी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर वाली इक्वेशन में राइट साइड पर 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस करने पड़ेंगे, और नीचे वाली इक्वेशन में राइट पर ऑक्सीजन 4 है और लेफ्ट पर 3 है, तो एक कम है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दीजिए। अब बच्चों हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में राइट पर हाइड्रोजन 2 4 8 है, और लेफ्ट पर एक भी नहीं है, तो क्या करना होगा, 8 H पॉजिटिव आयन प्लस करना होगा। नीचे वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन 2 है और राइट पर एक भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 H पॉजिटिव आयन प्लस करना पड़ेगा। और यूं हमारा चौथा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन शो करेंगे। मैंगनीज +7 से +2 हो गया, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का बच्चों गेन हो गया। और नीचे वाली इक्वेशन में सल्फर +4 से +6 हो गया, मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस शो कर दिया। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर वाली इक्वेशन को, इलेक्ट्रॉन 2 5 10। नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर करके कैंसिल कर दिया। अब बच्चों लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन 16 है और राइट पर 10 है, तो राइट वाले 10 लेफ्ट पर जाकर माइनस हो जाएंगे। नीचे वाली इक्वेशन में ऑक्सी वाटर मॉलिक्यूल 5 है और राइट पर 8 है, तो जाकर राइट पर माइनस हो जाएंगे। और इक्वेशन इस तरह बेटा हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, एसिडिक मीडियम की इक्वेशन थी, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलते हैं इक्वेशन 7 की तरफ। बच्चों इक्वेशन में सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर डालना है। तो MnO4 ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, -8 में से -1 को माइनस किया तो -7, मैंगनीज +7। आयरन ऑलरेडी +2 है, मैंगनीज ऑलरेडी +2 है, आयरन ऑलरेडी +3 है। ऑक्सीडेशन और ये देखें, मैंगनीज +7 से +2 हो गया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का गेन यानी रिडक्शन। आयरन +2 से +3 हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन। अब क्या करना है बच्चों, रिडक्शन को अलग करके लिख दिया, ऑक्सीडेशन को अलग करके लिख दिया। एटम दोनों तरफ बराबर हैं। बारी है ऑक्सीजन बैलेंस करने की। ऊपर वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन 4 है लेफ्ट पर, राइट पर एक भी नहीं है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दीजिए। और नीचे वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जैसी है वैसे ही लिख दीजिए। अब बारी हाइड्रोजन को बैलेंस करने की है। राइट साइड पर हाइड्रोजन 2 4 8 है, लेफ्ट साइड पर एक भी नहीं है, तो बताइए क्या करना है। 8 H पॉजिटिव आयन प्लस कर दीजिए, और नीचे वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जैसी है वैसी ही लिख दें। पांचवें स्टेप में इलेक्ट्रॉन का टोटल लॉस और टोटल गेन दिखाना होता है। मैंगनीज +7 से +2 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, और नीचे वाली इक्वेशन में आयरन +2 से +3 हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अब बच्चों लॉस और गेन बराबर करने के लिए ऊपर इलेक्ट्रॉन 5 है, नीचे 1 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को कुछ करने की जरूरत नहीं है।
नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर हो चुका है, कैंसिल करके इक्वेशन को ऐड कर दें। ये देखिए, ये हमारी इक्वेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस हो गई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। और अगली बात बच्चों ये वाली इक्वेशन है। और आयरन +2 Cr2O7, ये -2 होल पर है। तो ऑक्सीजन -2, 7 ऑक्सीजन -14, -14 में से -2 को माइनस किया तो -12। एक Cr+6, 2 Cr+12। और इधर तो ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। आयरन +2 से +3 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, यानी ऑक्सीडेशन। क्रोमियम +6 से +3 हो गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, यानी रिडक्शन। अब क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन को निकालकर अलग और रिडक्शन को निकालकर अलग लिख दिया। और क्रोमियम के एटम बराबर करना थे, तो हमने लेफ्ट पर Cr2 था, राइट पर भी 2 लिख दिया। अब बच्चों, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन है नहीं, ऐसे ही लिखते हैं। नीचे वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर 7 ऑक्सीजन है, तो क्या करना होगा, राइट पर 7 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दें। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने की बारी है। ऊपर वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन है ही नहीं, और नीचे वाली इक्वेशन में राइट साइड पर 2 7 14 हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट साइड पर 14 H पॉजिटिव आइन प्लस कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन शो करेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में आयरन +2 से +3 हो गया। +2 से +3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का, बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस। और नीचे वाली इक्वेशन में Cr+6 से +3 हो गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन। मगर Cr कितने हैं, 2, तो टोटल गेन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन का हो। नीचे इलेक्ट्रॉन 6 है, ऊपर 1 है। ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। नीचे तो ऑलरेडी है ही 6, क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कैंसिल करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ठीक है बेटा, और चाहें तो चेक कर लीजिए, ये वही इक्वेशन है जो हमें गिवन थी और बैलेंस नहीं थी, लेकिन अब बैलेंस हो गई। इस मेथड को कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जी बच्चों, अब बात करनी है इस इक्वेशन पर। पहला स्टेप करने के लिए हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन -6, माइनस का 6 है और प्लस का 1 है, नाइट्रोजन +5। H2S में हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन +2, सल्फर -2। NO में ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +2, सल्फर अपनी फ्री स्टेट में है तो 0। हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन +2, ऑक्सीजन -2। ये पहला स्टेप बच्चों कंप्लीट हुआ। अच्छा, नाइट्रोजन +5 से +2 हो गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन यानी रिडक्शन। सल्फर -2 से 0 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन को अलग कर लिया, रिडक्शन को अलहदा कर लिया। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसमें हुई है, एटम उसके ऑलरेडी बराबर है। ठीक है, चलें। अब बच्चों, स्टेप नंबर 3, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन 3 है, राइट पर 1 है, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन की कमी है। तो क्या करना है बेटा, 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर देंगे, और नीचे वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन है ही नहीं। अब बारी हाइड्रोजन को बैलेंस करने की।
ऊपर वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर 1 है और राइट पर 4 है, तो 3 की कमी है। तो क्या करना है बेटा, 3 H पॉजिटिव आइन प्लस कर देंगे। ये देखिए, इक्वेशन जैसी थी वैसी लिखी। 3 हाइड्रोजन कम है तो 3 H पॉजिटिव आइन प्लस कर दिए। और नीचे वाली इक्वेशन में 2 हाइड्रोजन है तो 2 H पॉजिटिव आइन प्लस कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन शो करना है। नाइट्रोजन +5 से +2 हो गया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन। सबसे पहले जो इक्वेशन जैसी है उसको वैसा ही लिख लिया। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन शो करेंगे। नाइट्रोजन +5 से +2 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। और सल्फर -2 से 0 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अब लॉस और गेन को बराबर करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3। तो बच्चों, ऊपर वाली इक्वेशन को थ्रू आउट हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली को 3 से। लॉस और गेन बराबर हो गया, कैंसिल कर दीजिए और कैंसिल करके इसको बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कैंसिल हो गया। ठीक है, H पॉजिटिव इधर भी 6 है इधर भी 6 है, कैंसिल हो गया। और बाकी इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया। अब आप चाहें तो चेक कर लीजिए, ये वही इक्वेशन है जो हमें गिवन थी, बैलेंस नहीं थी, बैलेंस हो गई। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों बात करनी है आपसे बेसिक मीडियम की इक्वेशन पर। और बेसिक मीडियम की ये पहली इक्वेशन है। बताइए बच्चों, क्या करना है। पहला और दूसरा स्टेप बिल्कुल सेम करना है। OH-1, 3 OH-3। माइनस का 3 है तो प्लस का भी 3 होगा। अब आ जाइए सल्फेट -2 पर। ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8। -8 में से -2 को माइनस किया तो -6, सल्फर हो गया +6। क्रोमेट -2 में ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8। -8 में से -2 को माइनस किया तो -6, Cr हो गया +6। SO3 होल -2 में ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन -6। -6 में से होल -2 को माइनस किया तो -4, सल्फर हो गया +4। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेंशन करना है। Cr+3 से +6 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी ऑक्सीडेशन। सल्फर +6 से +4 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन यानी रिडक्शन। अब आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को सेपरेट करना है और मेंशन भी करना है कि ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। बच्चों, इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बारी है। अगर ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम की होती तो जिधर जितने ऑक्सीजन कम नजर आ रहे हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर देते, लेकिन ये बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका वो नहीं है। बताइए, इसमें जो तरीका है वो ये है कि जिधर जितने भी ऑक्सीजन कम नजर आ रहे हैं उधर उसका डबल OH प्लस कर दीजिए। और जितने OH आइन प्लस करे हैं दूसरी तरफ उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दें। तो आप अगर ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 लेफ्ट साइड पर और राइट पर 4 हैं। इसका मतलब लेफ्ट साइड पर एक ऑक्सीजन की कमी है। तो एक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना होगा बेटा, डबल यानी 2 OH प्लस करना होगा। तो मैंने डबल OH नेगेटिव आइन प्लस कर दिया और जितने OH नेगेटिव आइन प्लस किए हैं उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दिया। ठीक है। अच्छा, नीचे वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर 4 ऑक्सीजन है, राइट साइड पर 3 है, तो एक कम है तो एक के बदले में 2 OH नेगेटिव आइन प्लस कर दिए और जितने OH नेगेटिव आइन प्लस किए हैं उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दिया।
ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका है बेसिक मीडियम की इक्वेशन में। अब आइए हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। बच्चों, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर देखा जाए तो अभी जैसी है हम उसी सूरत में उसी शक्ल में लिख रहे हैं पहले। तो ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन को जैसी थी वैसे ही कॉपी कर लिया। अब मुझे बताइए, लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं? तीन तो बेटा वो हैं जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, और दो ये रहे, पांच। और राइट साइड पर देखें तो दो, इसका मतलब तीन हाइड्रोजन कम है। ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम की इक्वेशन होती तो तीन H पॉजिटिव प्लस कर देते, लेकिन बेसिक मीडियम की इक्वेशन है ये। तो जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दिए, और दूसरी तरफ उतने ही OH। आप चेक करना चाहें तो कर लें। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, और नीचे वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। पांचवें स्टेप में हमने करना यह है कि इन इक्वेशन को एज इट इज कॉपी करना है। ठीक है। ये देखिए, इक्वेशन जैसी थी हमने वैसी ही कॉपी कर ली, मगर दो OH और तीन OH, इसको पांच कर दिया। और राइट साइड पर एक वाटर मॉलिक्यूल और तीन वाटर मॉलिक्यूल, इनको प्लस करके लिख दिया फोर। तो लेफ्ट साइड पर भी आपने दो और तीन OH को प्लस करके लिख दिया फाइव। ठीक है बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी शो कर दिया। क्रोमियम +3 से +6 हो गया, तो तीन इलेक्ट्रॉन का लॉस। और सल्फर +6 से +4 हो गया, तो दो इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है। अब बेटा लॉस और गेन को बराबर करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली इक्वेशन को थ्री से। ये देखिए, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, सब चीजें डबल हो गई। और नीचे वाली इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब चीजें ट्रिपल हो गई। अब बच्चों, सिक्स इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कैंसिल। ठीक है। राइट साइड पर OH 6 हैं और लेफ्ट पर OH 10 हैं, तो ये छह इधर आकर माइनस हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पर वाटर मॉलिक्यूल तीन है और राइट पर आठ है, तो राइट पर आकर माइनस हो जाएंगे। ये देखिए, ये वही इक्वेशन है जो हमें गिवन थी। लेफ्ट साइड पर चार OH बाकी बचे, और राइट साइड पर बच्चों पांच वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। ये वही इक्वेशन है जो हमें गिवन थी, बैलेंस नहीं थी, बैलेंस हो गई। ठीक हो गया। चलें आगे चलते हैं। बच्चों, अगली जो बात करनी है वो ये है। और अगली जो बात आपसे करनी है वो बच्चों बेसिक मीडियम की ये वाली इक्वेशन है। चलें जल्दी से बताइए। Cl फ्री स्टेट में है जीरो, और OH ऑलरेडी -1 लिखा हुआ है, मैं और लिख देता हूं। Cl के ऊपर ऑलरेडी -1 लिखा हुआ है, ClO3 ऑलरेडी -1 है। तो Cl2 0, OH-1, Cl-1, ClO3, ये पूरा -1 है। तो ऑक्सीजन -2, तीन ऑक्सीजन -6, -6 में से होल -1 को माइनस किया तो -5। क्लोरीन हो गया +5। वाटर में हाइड्रोजन +1, दो हाइड्रोजन +2, ऑक्सीजन -2। क्लोरीन जीरो से -1 हो गया। जीरो से -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का गेन यानी रिडक्शन। और क्लोरीन ही जीरो से +5 हो गया। +5 का मतलब पांच इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी ऑक्सीडेशन। बच्चों, क्लोरीन में ही ऑक्सीडेशन हुई है और क्लोरीन में ही रिडक्शन हुई है, तो हमने सेपरेट कर लिया दोनों इक्वेशंस को। ऊपर वाली इक्वेशन में क्लोरीन दो है लेफ्ट पर, और राइट पर एक है, तो टू लगा दीजिए, और नीचे भी टू लगा दीजिए। अब बारी ऑक्सीजन को बैलेंस करने की है। ऊपर वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन है ही नहीं,
और नीचे वाली इक्वेशन में राइट साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 3 2 जा 6। तो 6 ऑक्सीजन के बदले में हम 12 वाटर मॉलिक्यूल प्लस, सॉरी, 6 ऑक्सीजन के बदले में डबल OH नेगेटिव आयन प्लस करेंगे। और जितने OH नेगेटिव आयन प्लस किए हैं उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर देंगे। ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन है नहीं। अब नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तो जैसी है वैसी ही लिख दीजिए। नीचे वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन, बच्चों, लेफ्ट पर भी 2 6 जा 12 और राइट पर भी, राइट पर 2 6 जा 12 और लेफ्ट पर भी 12। इसका मतलब हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। तो इसका मतलब इसके बाद वाला स्टेप अब करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन। ऊपर वाली इक्वेशन में 0 से -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो 1 क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, 2 क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन में क्लोरीन 0 से +5 हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और 2 क्लोरीन में 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बारी है इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर करने की। तो नीचे लॉस 10 इलेक्ट्रॉन का है और गेन 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली इक्वेशन जैसी थी उसको वैसा ही रहने दिया। लॉस और गेन बराबर हो गए, कैंसिल कर दीजिए और कैंसिल करने के बाद दोनों को प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो 5Cl2 और 1Cl2, ये हो जाएगा 6Cl2 +12 OH नेगेटिव, और राइट पर 10Cl, 2ClO3 और 6H2O। बेसिक मीडियम की इक्वेशन बेटा बैलेंस हुई। बिल्कुल इसी को देखकर हम ये वाली इक्वेशन बैलेंस करेंगे। ठीक है बेटा। OH ऑलरेडी -1 है, Br ऑलरेडी -1 है, BrO3 ऑलरेडी -1 है, तो ब्रोमीन फ्री स्टेट में है 0। ठीक है। जिस तरह आपने पिछली इक्वेशन में स्टेप किए थे, इसके स्टेप भी बिल्कुल सेम है। मतलब ये है कि इक्वेशन ही सेम है। तो आपको, आपकी सहूलत के लिए मैंने इसके स्टेप आपको करके दिखा दिए हैं। आप इन्हें खुद से परफॉर्म कर लीजिएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल सेम वही स्टेप हैं जो अभी अभी थोड़ी देर पहले किए गए थे। आप इन्हें बिल्कुल एज इट इज सॉल्व कर लीजिएगा। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है। और आखिरी इक्वेशन बच्चों बेसिक मीडियम की ये है। और आप अगर इसको भी देखें तो ये भी बिल्कुल सेम स्टेप की इक्वेशन है, और इसकी भी, इसको भी आप इसी तरह से बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस कोशिश से आपको फायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा ज़रूर, मुझे खुशी होगी आपके रिप्लाई से। और इंशाल्लाह बाकी आपकी जो क्यूरीज हैं, इंशाल्लाह वर्कशॉप क्लास क्लास जो मंडे से स्टार्ट हो रही है उसमें इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर करूंगा। ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।